सबसे पहले आप सभी को नौ वर्ष की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे कि आपका ये साल बहुत अच्छा बीते और जो भी आपके मन में ख्वाहिश है सारे ख्वाहिश पूरे हो जाएं और हमारे बच्चे भी तरक्की करें और साथ के साथ हमारी भी ख्वाहिशें सारी पूरी करें माता रानी। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतने सारे लोगों ने ब्लेसिंग्स दी और भगवान से प्रार्थना किया कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो भाई आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हो ही क्या सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे आप लोग मुझे इतने प्यार करते हैं तो भगवान भी ना उस प्यार के सामने फीके पड़ जाते हैं। तो चलिए, वैसे सब कुछ ठीक है डियर, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छा आ गया है। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मैं क्या बोलूँ। तो अब मैं क्या शेयर करूँ, कुछ तो शेयर नहीं कर पा रही थी। तो इतने सारे ना ये सब वीडियोस बने हुए थे, मेरे पहले वाले ही हस्बैंड जी बना दिया करते थे, जो भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती थी। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा जब बीमार पड़ गई थी ना तो बस वो 2 दिन मेरे ख्याल से कुछ वीडियोस नहीं बने थे। नहीं तो उससे पहले ना बहुत सारा जो हम लोग खाना पीना खा रहे थे, मैं नॉर्मल थी, मतलब पूरे तरीके से बीमार नहीं थी ना जब तक, तब तक का जितना हो सक रहा था तो हस्बैंड जी वीडियोस वगैरह बना दिया करते थे। तो यहाँ पर देख सक रहे हैं कि दवा के बारे में पूछ रहे हैं कि दवा खाई या नहीं खाई। तो मेरा ना दवा खाने के बाद ना बहुत ही बुरा सा हालत हो जाता है। तो छोड़िए पुरानी बातें, अंत भला तो सब भला। चलिए यहाँ पर बच्चों के लिए बनाते हैं छोला और पूड़ी या रोटी, ऐसे ही कुछ बनाई थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बड़े चने में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दी थी और उसके बाद नमक और घी डाल करके और चाय पत्ती का पानी डाल करके उसे बॉईल होने दी। उसके बाद फिर मेरे घर में गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो मैं घर में ही गरम मसाला बनाती हूँ। हमारी तरफ ना 100 रुपीज़ का लेकर के चले आइए, सब कुछ मिक्स करके देते हैं। थोड़ा सा तवे में गरम करने के बाद उसे मैं मिक्सर में पीस करके रख लेती हूँ। 2 से 3 महीने ना आराम से मेरा चल जाता है। इधर मैं इंडक्शन में चढ़ा दी थी कढ़ाई, जिसमें कि मैं तेल डाल दी हूँ, तेजपत्ता डाल दी हूँ और उसके बाद फिर प्याज डाल दी थी, सूखी मिर्ची, हींग, इन सभी को डाल करके प्याज लाल हो गया तो फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही टमाटर का पेस्ट मैं डाल करके इसे अच्छे से फ्राई कर ली। और जैसे ही ये फ्राई हो गया था ना, उसके बाद फिर मैं इसमें बेसिक मसाले डाल दी थी, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद फिर चना मसाला भी डाल दी थी। चना मसाला डालने से अच्छा लगता है। तो हमारे तरफ ना एक गोल्डी मसाला चलता है, मेरे ख्याल से सभी के तरफ चलता होगा, बहुत अच्छा रहता है वो वाला, तो मतलब उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो वो डाल करके और उसके बाद फिर पानी डाल दी। यहाँ पर देखिए मेरा जो बड़ा चना है, काबुली चना, बन करके हो गया है रेडी। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी थी और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी हूँ एकदम फ्रेश धनिया। और धनिया डालने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं सब्जी में मतलब स्वाद बढ़ जाता है। जितनी भी सब्जियां आती हैं तो धनिया का पत्ता डाल दीजिए, स्वाद एकदम अच्छे से हो जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा चना मसाला बनकर हो गया है तैयार, वो भी कुछ इस तरीके से। वो पता नहीं कौन से कैमरे से बन रहा था, मेरे ख्याल से कुछ फिल्टर वगैरह लग गया होगा, इसीलिए वो इस तरीके का दिख रहा था, लेकिन इसका ना ओरिजिनल कलर कुछ इस तरीके का था। तो चलिए, यहाँ पर आज हस्बैंड जी अपना खाना खुद ही निकाल रहे थे और भी वीडियोज़ भी बना दे रहे थे। तो देख लीजिए, वो ना मेरे लिए भी खाना निकाल रहे हैं और अपने लिए भी खाना निकाल रहे हैं। इन दिनों ना मेरे हस्बैंड ना मेरा बहुत सेवा किए, बहुत सेवा किए, मतलब दिल भर आता है। जितनी भी तारीफ़ करो ना कम है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी के जैसा ही सभी के हस्बैंड मिले। भाई आजकल ना बहुत तारीफ़ें भी आ रही है आस पड़ोस से, इधर उधर से, कि मतलब वीडियोस में देखते हैं ना लोग तो बोलते हैं कि बहुत करते हैं। तो हाँ, करते हैं। देखिए क्यों नहीं करेंगे, अगर कोई करने वाला रहेगा तब तो इंसान नहीं करता है, क्योंकि वो लोग ऐसे बोलते हैं मेरे घर के हस्बैंड लोग तो नहीं करते हैं। तो आपके घर में हस्बैंड के अलावा भी बहुत कोई होंगे करने वाले, इसीलिए आपके हस्बैंड नहीं करते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है इसलिए करते हैं। जब मेरे घर में भी मेरी 2 भगनी लोग रहती थी ना तो मेरे हस्बैंड भी ना 1 गिलास
गिलास पानी भी लेके नहीं पीते थे, लेकिन अब वो करते हैं और उन्हें ये लगता है कि नहीं, सभी को ना सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है। कब क्या हालात हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ पर बन रहा है गोभी आलू की भुजिया और साथ ही यहाँ पर मेरी मिष्टी नाश्ते की बर्तन धुल रही है। आपको बर्तन धो के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, मेरी मिष्टी थोड़ा थोड़ा बर्तन सीख रही है धुलने, और सभी को आना चाहिए बर्तन धुलने। यहाँ तेल गर्म हो गया है। तो हस्बैंड जी के साथ साथ दोनों बच्चे भी हमारी बहुत ही मदद कर रहे थे और साथ के साथ सीख भी रहे थे। देखिए आज के टाइम में ना ये नहीं बोलना होगा कि मतलब तुम सीख लो किसी और को खिलाना, नहीं, ये सोच करके बच्चों को खिलाइए, सिखाइए ना कि आप अगर सीख के रहोगे ना तो कहीं भी फंसोगे नहीं, क्योंकि कब कौन कहाँ फंस जाता है कोई नहीं जानता है। आप अपना आराम से सब कुछ हैंडल कर सकते हो। बस मैं तो यही सिखाती हूँ अपने बच्चे को, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ना इन लोगों को कुकिंग और घर को समेटना वगैरह भी सिखाती हूँ। तो जितना हो सकते हैं होता है तो बच्चे तो भाई करते हैं, खास करके बेटा मेरा ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो कर लेता है। अभी बेटी छोटी है ना तो उतना कुछ नहीं करना चाहती है, और लड़की लोग तो मतलब थोड़ा होता ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं खाना बना रही थी दोपहर का गोभी आलू। तो गोभी आलू तो भैया इतना बन रहा है ना कि क्या ही बोले, मतलब गोभी 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 पत्ता गोभी, बस यही सारी चीज़ें हो जा रही है। तो मैं दाल चावल बना ली थी दोपहर के खाने में, दाल चावल पालक की साग और फिर आलू गोभी की सब्जी, और उसके बाद फिर अभी तो बच्चों का ना लेट से छुट्टी होता है तो इसीलिए हम लोग दोनों ही मिल करके खा लेते हैं। तो एक हमारी फ्रेंड बोल रही थी कि अभी आप कुछ नहीं कर रही हैं ना दीदी? तो नहीं डियर, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, और मतलब वेट लॉस से रिलेटेड कुछ नहीं कर रही हूँ। ऐसे भी देख सकते हैं ना मेरा थोड़ा सा ना फेस उसमें स्वेलिंग भी आ गया है। करेंगे अभी थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं, अभी कुछ दिन मेडिसिन वगैरह खाना है तो सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। और आप लोग को अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो वेट लॉस से तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं वेट लॉस वाला ही व्लॉग बनाऊँ तब भी आप करें। ऐसे भी आप मेरे किसी भी व्लॉग में कमेंट करेंगे ना तो पूरी 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 कोशिश रहेगी कि आप सभी को मैं रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि भाई मेरी पहचान है वो, तो उसे तो मैं ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। जीना हुआ हराम, इतना सारा काम। आगे मैया का है, घी बना रखा है। सिंपल तरीके से लोग तो बहुत कुछ मथ के पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक ब्लेंडर ला दीजिए, ब्लेंड करके ना बहुत अच्छा बनता है। हाँ, उससे मट्ठा भी निकल जाता है और घी भी बन जाता है। जब खिचड़ी हो गया है घी निकाल लेते हैं खिचड़ी में खाने के लिए। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो सब कितना दिन से पेंडिंग काम रुका हुआ था सब। चलो मेरा सिखाया हुआ इतना सा काम आ रहा है, और क्या चाहिए। हाँ हाँ क्या इतना तो सीखा है, कम से कम ट्रेनिंग तो दिए बढ़िया से तुमको, है ना। तो आज भाई मेरे बच्चों की फरमाइश आई थी कि मम्मी आप ना एग रोल बनाइए। वाकई में मैं ना करीब 1 साल से ना बच्चों को बोल कर रखी थी कि तुम लोग को एग रोल मैं बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन इतना इन सभी चीज़ों में ना टाइम लगता है कि फिर बनाने का मन नहीं होता है। तो इधर भगनी आई हुई थी मेरी, तो हम लोग दोनों मिलके फिर बोले कि चलो दोनों मिल करके हो ही जाएगा। तो वो उधर मैदा सान दे रही थी, मतलब आटा बना सान दे रही थी, और उसके बाद फिर मैं इधर सारा तैयारी कर ली थी अंडा रोल बनाने के लिए। तो सब कुछ तैयारी करके यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ। बस फटाफट से यहाँ पर ऑमलेट बनाते जाएंगे और रोल बना करके देते जाएंगे। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं एग रोल बनाई थी और इतना अच्छा बन जाएगा कभी सोचे भी नहीं था। बच्चे तो एकदम खा कर खुश हो गया। सबसे ज़्यादा तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी देखिए 40 रुपीज़ में ना यहाँ पर एक मिलता है, और यहाँ पर और आप बनाई तो उतने में समझिए मैं 2 खा लिया। इतना खुश हो गया था ना, और बोलने लगा मम्मी अब हर बार आप बनाइएगा। मैं बोली ठीक है। चलो मुझे भी यही लगता है ना कि घर में अगर बना करके बच्चों को खिला दीजिएगा तो बाहर का कहाँ खाएंगे। अंडे संडे तेल, कौन सा तेल रहता है उसमें वो लोग खाते हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा हेल्दी घर में ही हो जाए तो और क्या चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा हमारा एग रोल बन गया था, और इसकी खुशी देखिए, इतना खुश हो रहा ना, बोल रहा मम्मी वाकई में ना बहुत अच्छा बना था। सच में अच्छा बना था, ऐसा कोई ये तारीफ नहीं कर रही हूँ, वाकई में अच्छा बना था। कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और हमारे 1-2 फ्रेंड जो नाराज़ हो रहे होंगे, बोल रहे हैं दीदी आप फिर
फिर नॉनवेज दिखा रही। तो डियर मैं फिर यही बात बोलूँगी कि मेरा डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग है, जो हमारे घर में बनता है, खाते हैं पीते हैं, जो भी करते हैं ना, बस वही सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो उसमें नॉनवेज रहता है तो बस मैं नॉनवेज भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, क्या बोल सकती हूँ। वैसे इतना स्पीड में ये सारा व्लॉग डाला हुआ है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बुरा भी नहीं लगेगा, देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी, तो बस घर का काम की हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर बना रही थी मैं पोहा। और पोहा बना करके नहा धोआ करके आ गई थी, पूजा पाठ करके। बहुत दिनों बाद पूजा की थी, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन तक मैं ना नहाई नहीं थी। और उसके बाद नहा धोआ करके पूजा पाठ करके थोड़ा सा धूप में बैठ गई। मेरे घर में तो कहीं धूप आती नहीं है, तो थोड़ा सा खिड़की से ना यहीं पर धूप आती है, तो यहीं बैठ करके नाश्ता कर ली और उसके बाद फिर दोपहर के खाने का तैयारी कर ली। तो बच्चों का भाई लंबा डिमांड था, रात में था अंडा रोल बनाने का, ये दूसरी सुबह का दिन है, तो इसमें डिमांड आया था, शायद संडे का दिन था, हाँ। तो इसमें डिमांड आया था बच्चों का कि बच्चे बोल रहे थे मम्मी चिकन और पुलाव बना दीजिए, और मेरे हस्बैंड जी नॉनवेज उतना पसंद करते नहीं हैं, तो वो बोलने लगे ना कि मेरे लिए पनीर बना दो, पालक पनीर। तो भाई जैसे ही मैं ठीक हुई, इन लोगों की ड्यूटी में लग गई हूँ। इन लोगों का बहुत सारा पेंडिंग काम था, मम्मा ये खाना है, वो खाना है, इनको ये खाना है, वो खाना है। तो बस बोलते हैं ना कि औरतों को थोड़ा सा ठीक होने की ज़रूरत होती है, फिर तो वो लगी जाती है। तो देख सकते हैं उधर मैं हस्बैंड जी को सारा कुछ दे करके बोली सिर्फ आप चिकन चला दीजिएगा, तो उधर वो कर दिए और इधर मैं फटाफट से पालक पनीर बना दी और फिर रोटी बना दी और साइड में एक तरफ मैं पुलाव बना करके रख दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और ठंड का समय ना डियर, ऐसे टाइम निकल जा रहा ना कि पता ही नहीं चल रहा है। बोलते सही कहते हैं, कहावत ना सही होती है कि पूस का दिन ना एकदम फुस से निकल जाता है। तो सच में कब सुबह हो रहा कब शाम हो जा रहा पता ही नहीं चल रहा, काम मतलब। और एक तरीके से सच पूछिए तो अच्छा भी लगता है कि कुछ सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं है, बोर होने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि काम ही इतना होता है कि सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो खैर चलिए, अब यहाँ पर फटाफट से लगा देते हैं इन लोगों के लिए खाना। तो आ जाइए, जो लोग भी वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी हमारे घर में खाना है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी है। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ चिकन। इन तीनों बच्चों को दे दूँगी, दोनों मिष्टी, सोनू और मेरी भगनी, इन तीनों को यहाँ पर खाना दे दूँगी। और चिकन में आलू ना मैं मेरे लिए डालती हूँ। चिकन में आलू डाल करके खाना किसे किसे पसंद है ज़रूर बताइएगा। भाई मुझे ना इसकी ग्रेवी और आलू ही पसंद है, ये पीस वगैरह तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन आलू मेरा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। चलिए अब वेजिटेरियन की है बारी, तो आ जाइए भाई, जिन्हें भी खाना है। यहाँ पर एकदम टेस्टी सा बन करके पालक पनीर हो गया है तैयार। उसके बाद फिर गर्मा गर्म पराठे और फिर लच्छेदार प्याज की सैलेड, हाँ प्याज की सैलेड, और उसके बाद फिर यहाँ पर एकदम शुद्ध देसी गाय की घी। खाना पीना हो गया था। ये लास्ट डे का है जिस दिन हम लोग फाइनल रिपोर्ट दिखा करके आ गए, और इसी रिपोर्ट में बोल दिया गया कि आप एकदम तंदुरुस्त हैं, बस 1 महीने का दवा खाइए, 1 महीने बाद हमें आकर दिखाइए, सब कुछ ठीक है। माता रानी और आप सभी के प्यार मोहब्बत से मैं बिल्कुल 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 ठीक हो गई। और बस इस साल भी इसी तरीके से आप लोग हमारे ऊपर प्यार दुलार ऐसे ही बरसाते रहिएगा, और मैं कोशिश करते रहूँगी कि आप सभी के साथ मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ लाते रहूँ। और जो लोग भी मुझसे वेट लॉस से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूं, क्योंकि भाई मुझे भी अपना वज़न कम करना है। लेकिन पता नहीं मतलब क्या हुआ 2025 में मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो सुबह सुबह ही मैं चली गई थी डॉक्टर के पास बिना नाश्ता वास्ता किए। तो डॉक्टर को दिखा ली और उसके बाद फिर यहाँ पर नाश्ता कर ली। मेरे हॉस्पिटल के सामने में ही था ये इडली, बहुत ही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है। तो फिर मैं यहाँ पर गर्मा गर्म खा ली थी इडली, और बस इसे खाएंगे और घर चलेंगे और घर में देखेंगे कि क्या खाना पीना बनाना है। ए बाबू, ओए, ठंड का मजा ले रहा है? गाना सुनेगा क्रिस का? हैं? खाली सब जगह क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना नहीं सुनेंगे, क्रिस का गाना सुन लो।
तो भाई क्रिस का गाना कौन कौन सुना है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ना खाना मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खास बनाना नहीं था, क्योंकि कल वाली ना रखी हुई थी चिकन पुलाव और फिर पालक पनीर रखा हुआ था, तो मैं बस आलू गोभी की सब्जी बना दी और भगनी मेरी रोटी बना दी। हो गया आज का हमारा लंच ख़त्म, क्योंकि अब इतना खाना बच गया था तो क्या खाना बनाते, चावल वोल हम लोग बनाया नहीं, जो था बस उसी में मैनेज कर लिया। और अभी रात का समय है ना, दवा खा खा के मेरा मुँह भी कड़वा हो गया था, तो मैं सोची चलो सूजी का हलवा बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी मीठा के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपना ऐसे ही ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। और फिर से आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय। कैसे फन खत्म हो गई है। खत्म हो गया। जैसे ही वीडियो बनता है ना, वीडियो बनता है तो कौन सी साउंड जो बोलेंगे, है एगो दिल से निकलता है, एगो बनावटी निकलता है, वो अच्छा नहीं ना बात है बाबू। इसीलिए बनावटी में आप नहीं बोल पाते। ना इतना मजाक करते इतना मजाक करते हैं ना कि क्या बोले, हम नहीं खाएंगे, वो खा दिए। ठीक लग रहा है। चाशनी वाला दूसरा बनता है जी, हुआ नहीं ना बाबू, हाँ? कितना अच्छा बना।